तो दोस्तों चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं आपको बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के हिंदी लिटरेचर का पेपर 2 एग्जामिनेशन 2024 का है पेपर। यह मॉडल पेपर है, यानी जिस कॉलेज का हो गया है यह उस कॉलेज का मॉडल पेपर है। तो हमें किसी एक स्टूडेंट ने दिया था, उसका नाम तो नहीं याद है। तो यहाँ पर जो पेपर का नाम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। तो इसके जो पेपर होते हैं, किसी कॉलेज में एमसीक्यू यानी टिक वाला क्वेश्चन होता है, तो किसी कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं यानी लिखने वाला होता है, रिटेन एग्ज़ाम होता है इसका पेपर। और किसी कॉलेज में डिस्क्रिप्टिव मतलब ऑप्शन वाले होते हैं पेपर। तो ऑप्शन वाले जो पेपर होते हैं उसका भी हमने वीडियो बना दिया है पहले से ही, उसको देखिएगा ज़रूर। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको रिटेन एग्ज़ाम होते हैं आपके कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं हम। 75 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 2 घंटे का समय रहता है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर ध्यान दीजिएगा, हिंदी लिटरेचर, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, 3 खंड जैसे समस्त पेपर में खंड रहते हैं वैसे इसमें भी रहेगा। और हमें अति लघु उत्तरी में 5 प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें हमें 3 प्रश्न करना रहता है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का रहता है और 50 शब्दों में करना रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी का, दिया गया है कार्यालयी हिंदी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। क्या? कार्यालयी हिंदी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय आदेश से आप क्या समझते हैं? कार्यालय आदेश से आप क्या समझते हैं? ख नंबर। और चलिए नेक्स्ट क्या है, टिप्पणी और टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है? टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पल्लवन से आप क्या समझते हैं? पल्लवन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉग से आप क्या समझते हैं? तो यदि आप ब्लॉगर हैं या आप के गांव में यदि यानी कि आप इधर उधर घूमते हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर दे सकते हैं। ब्लॉग से आप क्या समझते हैं? VLOG ब्लॉग। और खंड ब में यानी लघु उत्तरी प्रश्न में 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्रश्न 2 के अंतर्गत आता है हमारा लघु उत्तरी, और यहाँ पर 7 प्रश्न दे रहते हैं, 4 प्रश्नों को करना रहता है। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न 9 नंबर के होंगे, यानी 9 नंबर के होंगे, 9 चौक 36 नंबर मिलेगा इसमें से। तो हमारा पहला है लघु उत्तरी का क्वेश्चन, संकल्प यानी कि रिसोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। संकल्प क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देना है और इसको हमें 225 शब्दों में लिखना है। तो हमारा लघु का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अधिसूचना किसे कहते हैं? इसका एक प्रारूप भी लिखिए। अधिसूचना किसे कहते हैं? इसका एक प्रारूप लिखिए, यानी इसका प्रारूप क्या है। नेक्स्ट क्या है, शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। क्या? शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कार्यालयी हिंदी एवं सामान्य हिंदी के अंतः संबंध पर प्रकाश डालिए। क्या? कार्यालयी हिंदी एवं सामान्य हिंदी के अंतः संबंध पर प्रकाश डालिए। घ नंबर देखिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, आवेदन पत्र से आप क्या समझते हैं? इसका एक प्रारूप लिखकर समझाएं। जो आवेदन पत्र होता है उससे हमें क्या समझ में आता है, यानी क्या शिक्षा मिलती है, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको आवेदन पत्र से, तो उसका हमें एक प्रारूप बनाना है, एक प्रारूप लिखना है 225 शब्दों में। नेक्स्ट क्या है, हिंदी के विकास में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हिंदी का जो विकास है, विकास हुआ है, उसमें जो इंटरनेट की भूमिका है, यानी कि जो सर्वर की इंटरनेट की भूमिका है, उस पर हमें प्रकाश डालना है, यानी विस्तार पूर्वक से एक छोटा मोटा हमें उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आभासीय कक्षाएं क्या होती हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। आभासी कक्षाएं क्या हैं, यानी जिसका हमें आभास हो वो कक्षाएं क्या हैं, विस्तार पूर्वक इसे समझाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो क्वेश्चन होगा वह हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। दीर्घ में दिया गया है 4 प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न को करना है। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का रहेगा, यानी कि 475 शब्द में लिखना रहेगा। 4 में से 2 प्रश्न करने हैं, तो जो आपको इसमें लगे, जो प्रश्न आपको आ रहा है वही करिएगा।
संक्षेपण के अर्थ एवं स्वरूप का विवेचन कीजिए। संक्षेपण के अर्थ एवं स्वरूप का विवेचन कीजिए तथा संक्षेपण की पद्धति पर प्रकाश भी डालना है हमें। ये था हमारा दीर्घ का पहला क्वेश्चन। इस तरह से आपके कार्यालयीय हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन यदि आपके रिटन एग्जाम होते हैं तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। यदि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसका हमने वीडियो बनाया होगा। यदि नहीं बनाया है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको भी बना देंगे। सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देना है। तो सोशल मीडिया, सबसे पहले सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, यानी सोशल मीडिया किसे कहते हैं उसको लिखना है। फिर इसे हमें विस्तार पूर्वक समझाना है, उसके बारे में कौन कौन से सोशल मीडिया होते हैं। आप इसे तो आसानी से कर सकते हैं, यानी कि अधिकतर बच्चे जिस कॉलेज का है तो अधिकतर बच्चे यही वाला किए होंगे। और हमारा तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि हिंदी के विकास में कंप्यूटर की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अभी हमने पहले बताया है हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है, यह हमारे लघु में था। और यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी के विकास में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, उसको रेखांकित करना है हमें, यानी उसके बारे में बताना है। शोध को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। शोध क्या होता है इसको हमें परिभाषित करना है, यानी हम शोध किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, उसके उद्देश्य एवं महत्व क्या है, हमारे पर यानी निर्भर क्या करता है, तो उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो ये थे आपके BA BSc BCom सेकेंड सेमेस्टर के कार्यालयीय हिंदी एवं कंप्यूटर के रिटन एग्ज़ाम के पेपर का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। तो जिन कॉलेजों का हो गया है यह उन्हीं कॉलेजों से है। तो जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और दोस्तों अपने यानी कि अपने जो पढ़ रहे हैं आपके दोस्त या फ्रेंड, उनको साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। यदि आप PDF या कंप्यूटर से जानकारी चाहते हैं या क्विज के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, पजल की तरह गेम खेलना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। सभी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।